कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर हमारी सोच से परे होता है। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। एक ऐसी दुनिया की जहां भरोसा टूटता है और विश्वास की नींव हिल जाती है। ये कहानी है यवतमाल महाराष्ट्र की, जहां एक जंगल की सैर ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 15 मई 2025 दोपहर का समय, एक परिवार अपनी गाड़ी में जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसी गाड़ी से एक व्यक्ति को अचानक टॉयलेट की जरूरत पड़ती है। गाड़ी रुकती है और वह झाड़ियों की ओर बढ़ता है, लेकिन जो उसने देखा वो कोई आम मंजर नहीं था। वहां जंगल के बीच एक लाश चल रही थी। ना कोई शमशान और ना कोई अंतिम संस्कार की रस्म, बस एक जलता हुआ शरीर जो रहस्य की आग में लिपटा था। यह देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुनकर परिवार के बाकी लोग भी दौड़ पड़ते हैं और जो वो देखते हैं वो उनकी आंखों को यकीन करने से इनकार कर देता है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो न केवल एक हत्या का खुलासा करती है बल्कि एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जिसने समाज के भरोसे की जड़ें हिला दी। यवतमाल महाराष्ट्र एक छोटा सा जिला। यहाँ की हवा में सादगी और शांति बसी थी, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस स्कूल की प्रिंसिपल थी निधि तिवारी। महज 24 साल की उम्र में एक ऐसी महिला जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी और जिसके सपनों में थी अपने छात्रों को आईएएस, आईपीएस जैसे बड़ों पदों तक पहुंचाने की। लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे कोई भांप नहीं सका। निधि न केवल एक प्रिंसिपल थी बल्कि अपने कुछ खास छात्रों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उनमें से थे 3 नवीं कक्षा के छात्र, 3 मासूम बच्चे जो अपनी मैडम पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इन बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 14 मई 2025 को निधि ने अपने एक छात्र को बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेटा, आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। लेकिन उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। छात्र ने यह देखा लेकिन कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। बाहर निकलकर उसने अपने 2 दोस्तों को बताया। तीनों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैडम को पहले कभी इस तरह उदास हम सभी ने नहीं देखा था। तीनों ने फैसला लिया कि वो वापस मैडम के पास जाएंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। जब वो पहुंचे और पूछा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या दिक्कत है? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो निधि और जोर जोर से रोने लगी और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने तीनों बच्चों के पैरों तले जमीन खिसका दी। निधि ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है। मेरे घर में एक लाश पड़ी है। ये सुनकर तीनों बच्चे स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। लेकिन निधि ने उनसे मदद मांगी, लाश को ठिकाने लगाने की मदद। निधि ने उन 3 मासूम बच्चों को अपने घर पर बुलाया और फिर रात के अंधेरे में वो चारों चौसाला जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने लाश को छोड़ दिया, लेकिन निधि को डर था कि कहीं शिनाख्त ना हो जाए, इसलिए वो दोबारा से जंगल गई, वह भी पेट्रोल लेकर, और फिर उस लाश को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सच को छिपाना इतना आसान नहीं होता है। 15 मई को जब वो परिवार जंगल से गुजरा और जलती लाश को देखा तो पुलिस हरकत में आ गई।
यवतमाल के एसपी कुमार चिंता और लोकल पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर यशोधरा मुनेश्वर ने जांच शुरू की, लेकिन लाश इतनी जल चुकी थी कि शिनाख्त करना बेहद मुश्किल था। तभी एक अनजान कॉल ने इस केस में नया मोड़ ला दिया। एक शराबी ने पुलिस को फोन किया और कहा, मेरा दोस्त शांतनु देशमुख कई दिनों से गायब है, वो शराब पीने नहीं आ रहा। पुलिस ने पहले इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उस शराबी ने शांतनु का फोटो भेजा तो सबके होश उड़ गए। फोटो में शांतनु ने जो टी शर्ट पहना था वो लाश के पास मिले कपड़ों से मिलता जुलता था। पुलिस शांतनु के घर पहुंची। वहां उन्हें मिली निधि, शांतनु की पत्नी और सनराइज स्कूल की प्रिंसिपल। पहले तो निधि ने बहाने बनाए, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो सब कुछ सामने आ गया। निधि और शांतनु की प्रेम कहानी, जो कभी एक खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुई थी और धीरे धीरे नफरत और हिंसा की आग में जलने लगी थी। निधि और शांतनु ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही शांतनु ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो निधि को हर दिन मारता पीटता था। घर का माहौल जहरीला हो गया था। निधि ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार 13 मई 2025 की रात निधि ने फैसला कर लिया कि अब शांतनु को किनारा करना होगा। निधि ने इंटरनेट से जहर बनाने की विधि सीखी। उसने धतूरे के बीज और पैरासीटामोल का मिश्रण बनाया। जब शांतनु उस रात शराब के नशे में घर आया तो निधि ने उसे बनाना शेक ऑफर किया। उस शेक में जहर था। शांतनु ने उसे पिया और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। निधि ने पूरी रात अपने पति की लाश के पास बिताई। वो उससे बातें करती रही, शिकायत करती रही, लेकिन अगले दिन वो सामान्य तरीके से स्कूल भी गई और फिर अपने 3 छात्रों को अपने इस काले राज में शामिल कर लिया। 20 मई 2025 को निधि को गिरफ्तार कर लिया गया। उन 3 मासूम छात्रों को भी हिरासत में लिया गया, जिन्हें निधि ने अपने अपराध में फंसा लिया था। एक टी शर्ट का बटन, एक अंडरवियर का ब्रांड और एक शराबी दोस्त का फोन, इन छोटी छोटी चीजों ने इस पूरे रहस्य को सुलझा दिया। लेकिन इस कहानी ने यवतमाल के लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक प्रिंसिपल जिस पर अभिभावक अपने बच्चों की जिंदगी सौंपते थे, वो खुद एक हत्यारे निकली। उन 3 बच्चों का भविष्य, जो कभी आईएएस या फिर आईपीएस बनने का सपना देखते थे, अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों के बिखरने की और उन गलतियों की जो एक पल के गुस्से में जिंदगी को तबाह कर देती है। निधि और शांतनु की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और नफरत के बीच की जो रेखा होती है वह बेहद पतली होती है और एक गलत कदम पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है। तो दोस्तों, अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करें, लेकिन आंखें खुली रखें। सच और झूठ का फर्क समझे और सबसे जरूरी, अपने गुस्से और फैसले पर काबू रखें, क्योंकि एक गलती न केवल आपकी बल्कि कई और जिंदगियों को भी बर्बाद कर सकती है। मिलेंगे दूसरे खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।